ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आठवां सूत्र में ये जो साध्य समूह का साध्य समूह, ये साध्य समूह का जैसे उदाहरण थे द्रव्यम छाया जी। ये द्रव्यम छाया जो प्रतिज्ञा वाक्य दिया है, इस प्रतिज्ञा वाक्य ही गलत है अगर देखा जाए। कैसे गलत तो उसको वो हेतु बनता ही नहीं है वहाँ। नहीं तो हेतु नहीं ऐसा है ना, प्रतिज्ञा वाक्य बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। हाँ, से उल्टा सीधा कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ। कोई ये भी कह सकता है कि अग्नि ही अनुष्णः कृतकत्वात्, अग्नि ठंडी होती है कृतक होने से जल के समान। अब आप करो खंडन। अग्नि ही अनुष्णः प्रतिज्ञा और हेतु दे दिया कृतकत्वात्, उत्पन्न होने से जलवत, जल के साथ। तो कहने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, बात ये नहीं है। अब वो तो बाद में जो दूसरे पक्ष वाला है वो उस पर उसका परीक्षण करेगा, क्योंकि जिसने ये कहा कि द्रव्यम छाया गतिमत्वात्, छाया द्रव्य है गतिमान होने से, लेकिन ये बात कोई अकेले तो बोल नहीं रहा है भाई, सभा में ही तो बोल रहा है। किसी के सामने और भी कोई बैठा है, दूसरा व्यक्ति, निर्णायक भी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने बोल रहा है। अब सबके सामने बोल रहा है तो कथन मात्र से तो कोई बात ऐसे नहीं मान ली जाएगी किसी की। अब दूसरा परीक्षण करेगा उसका, अगला वाला व्यक्ति, वो उसका खंडन करेगा। कर सकता है तो करे, नहीं तो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से है। हाँ, अब रही बात ये नहीं, साध्य तो देखो प्रतिज्ञा तो साध्य होती ही है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, उसको तो सिद्ध करना ही है। लेकिन हेतु जब दिया जाएगा वो सिद्ध ही होना चाहिए, तभी वो साधन धर्म को निभा पाएगा अपना। साधन धर्म का तात्पर्य दूसरे को सिद्ध करने की सामर्थ्य उसकी हो। अब दूसरे को सिद्ध करने की सामर्थ्य तब होगी जब वो स्वयं सिद्ध होगा पहले से। तो ऐसा हेतु की विशेषता ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हेतु नहीं दे पाया वो। गतिमत्वाद वाली बात, इतनी बात कह दी कि छाया जो है वो द्रव्य है, क्योंकि गति होने से छाया भी चलती है। हाँ, गतिमान होने से उसने कहा। अब यहाँ गतिमान होने से ये जो हेतु दिया गया है ये स्वयं साध्य कोटि में है, क्योंकि छाया में गति होती है नहीं होती है पहले ये तो सिद्ध हो जाए, क्योंकि प्रतिपक्षी नहीं मानता कि छाया में गति होती है। तो इसलिए दोनों यहाँ पर साध्य हो गए, हेतु भी साध्य हो गया और प्रतिज्ञा भी साध्य हो तो होती ही है, हेतु ही साध्य कोटि, लेकिन हेतु साध्य कोटि में आने से अब वह हेत्वाभास बन जाएगा। वही कारण है, ये स्वतंत्र सत्ता ना होने के कारण छाया में ये भी साध्य कोटि में आया, ये भी साध्य कोटि में आ गया। पहले हम ये छाया को गतिशील सिद्ध तो कर लें, अगर छाया गतिशील पहले से सिद्ध होती तब ये हो सकती थी। तो भाष्य में वही दिखाया है कि छाया गतिशील होती नहीं है, क्योंकि आवरक द्रव्य जो आ जाता है बीच में, प्रकाश जहाँ जिस स्थान पर पड़ रहा है वहां बीच में आवरक द्रव्य आ गया। अब आवरक द्रव्य आने से प्रकाश की असन्निधि, प्रकाश का असंपर्क उस स्थान से, असन्निधि, और उस असन्निधि का संतान, संतान का तात्पर्य क्रम, कि आवरक द्रव्य गति कर रहा है साथ साथ। अब आवरक द्रव्य गति कर रहा है तो प्रकाश की जो सन्निधि पड़ रही थी किसी स्थान पर वो असन्निधि हो गई वहां। अब जितना जितना आवरक द्रव्य आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही उतना प्रकाश का असन्निधि का जो क्रम है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है, बस उसको छाया कहा है। लेकिन उसमें गति अपनी नहीं है कुछ भी, ये तो आवरक द्रव्य का क्रम है, ये असन्निधि का क्रम है ये। अब कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां आवरक द्रव्य गति नहीं कर रहा है, प्रकाश का स्रोत गति कर रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है कहीं पर और हम टॉर्च लेकर के अब हम चल रहे हैं,
आवरक द्रव्य तो यथास्थान खड़ा हुआ है वो, लेकिन जिसके हाथ में प्रकाश का स्रोत है, अब वह व्यक्ति गति कर रहा है। अब वह व्यक्ति गति कर रहा है तो आपको छाया जो है घूमती हुई दिखाई देगी, टेढ़ी होती है। मान लो हम उसके चारों घूमने लगे प्रकाश लेकर के, आवरक द्रव्य बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा कर लिया, उसके चारों घूमने लगे हम, तो छाया आपको घूमती दिखाई देगी। और कहीं पर प्रकाश का स्रोत स्थिर है, अब आवरक द्रव्य गति कर रहा है, कोई व्यक्ति बीच में गति कर रहा है, तो उसके कारण से असन्निधि पड़ेगी उस भूभाग पर, उस स्थान पर जहाँ प्रकाश पहले आ रहा था। एक जगह में हाँ, अब सूर्य स्थिर अपने स्थान पर है, अब वहां कोई धूप पड़ रही है पृथ्वी के किसी भाग पर, और वहां कोई व्यक्ति बीच में आ गया है, अब वो आवरक द्रव्य आ गया। तो आवरक द्रव्य के आने से प्रकाश की असन्निधि हुई है केवल। अब वो यदि गति करेगा आवरक द्रव्य, तो प्रकाश की असन्निधि का क्रम चलता रहेगा। वो प्रकाश की असन्निधि का क्रम है, वो उसे गति नहीं कह सकते। ये तात्पर्य है। अगर छाया में गति होती तो आवरक द्रव्य के न होने पर भी छाया में गति होती रहती, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे अन्य हम जब दृष्टांत देंगे पुरुष का, किसी का, जो गतिमान होते हैं, द्रव्य होते हैं सारे पदार्थ, तो वो किसी अन्य के कारण से गति नहीं कर रहे, उनकी स्वतंत्र गति रहती है। ऐसी गति छाया में नहीं है, इसलिए साध्य सम होने के कारण से ये हेत्वाभास बन गया था। तो आगे कालातीत हेत्वाभास चल रहा था, इसको पुनः देख लेते हैं एक बार कि कालात्ययापदिष्ट, कालात्यय काल का बीतना, अत्यय का अर्थ बीतना, उल्लंघन, निकल गया काल। भाव में है ये अत्यय, काल का अत्यय, कालात्यय, काल का बीतना, काल का उल्लंघन। सूत्र में पड़ा वही होता है। कौन से सूत्र में? विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि, अत्यय, भावात्यय। हाँ, भाव अत्यय पड़ा, वही है। असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव वही है। तो कालात्यय, काल का अत्यय, काल का बीतना, काल का उल्लंघन, और उस कालात्यय से अपदिष्ट कथन किया गया जिस हेतु का काल के बीत जाने पर, यानी काल बीत चुका है, समय निकल चुका है उसका, और उसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जो हम प्रसंग चल रहा हो, आप कुछ सामने वाले ने कुछ कहा, उस समय हमें जो उदाहरण या नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर आप उदाहरण दे पाएंगे, वैसा नहीं। यहाँ जो उदाहरण आ रहा है कि इसमें जो प्रतिज्ञा की गई थी कि शब्द नित्य है, पहले क्रम से चलते हैं, हम प्रारंभ से ही देखते हैं कि कालात्ययेन युक्तः यस्य अर्थैक देशः अपदिश्यमानस्य, इसको पहले ले लेंगे। यस्य अपदिश्यमानस्य, जिस अपदिष्ट मान का, जिसका उपदेश किया जा रहा है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, जिसका वो जिस कौन है? हेतु। उसके अर्थ का एक देश। अब उसके अर्थ का एक देश क्या है भाई? संयोग व्यंग्यत्वात्, जो बात कही जाएगी आगे कि संयोग से अभिव्यक्ति होने के कारण, यानी शब्द की अभिव्यक्ति संयोग से हो रही है, ऐसा उसने कहा। ये यस्य एक देश अपदिश्यमानस्य, ये जो है यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैक देशः, ये आपको वाक्य उदाहरण आने के बाद समझ में आएगा। अभी इसको ऐसे ही समझ लें कि जो अपदिष्ट किया जा रहा है, जिसका उपदेश हो रहा है, उसके अर्थ का एक देश, वो कैसा है? कालात्ययेन युक्तः, वो कालात्यय से युक्त है, बीते हुए समय से युक्त है। सकालात्ययादिष्ट कालातीत इत्युच्यते, तो उसको कालातीत हेत्वाभास कहेंगे। अब निदर्शन में देखिए, यहाँ पर निदर्शनम कि नित्यः शब्दः, ये हो गई प्रतिज्ञा। और संयोग व्यंग्यत्वात्, अब नित्यता को सिद्ध करना है शब्द की, और शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया गया संयोग के द्वारा
अभिव्यक्त होने योग्य होने से, अर्थात संयोग के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति होती है, ऐसे धर्म से युक्त है वो शब्द। यानी शब्द कैसे नित्य हुआ? अर्थात संयोग से उत्पन्न होने के कारण से। हाँ, शब्द पहले भी था, बाद में भी रहेगा, लेकिन हमारे सामने जो आया, हम जो सुन पा रहे हैं उसको, वो सुन पा रहे हैं इसलिए कि संयोग हुआ, और संयोग के कारण से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति नहीं हुई है। दृष्टांत दे दिया इसमें, रूपवत, रूप के समान। अब रूप के समान ये बात तो सही है, दृष्टांत तो सही है, क्योंकि रूप अर्थात किसी भी पदार्थ का रूप, जैसे कमरे में घट रखा हुआ है। अब कमरे में घट रखा हुआ है लेकिन प्रकाश नहीं है, हम आए कमरे में और बत्ती को जलाया, तो बत्ती को जलाया, हमें घट का रूप दिखाई देने लगा, हमारे नेत्रों ने पकड़ लिया उसको। लेकिन क्या घट का रूप प्रकाश ने, उस बत्ती ने, बल्ब ने, ट्यूबलाइट ने क्या उत्पन्न किया? तो पहले से था। अब हमने बत्ती को बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद हमें रूप दिखाई नहीं दे रहा है। क्या रूप नहीं है घट का? अब भी है। तो जो पहले भी था, आगे जो वाक्य आ रहा है ना, ये आगे देखिए, प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते है। प्राग शब्द अलग करते हैं आप, ऊर्ध्वम अलग करते हैं। व्यक्ते है माने अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से, पंचमी, अभिव्यक्ति से प्राक पहले भी, अभिव्यक्ति है ऊर्ध्वम बाद में भी। क्या? अवस्थितम रूपम, अभिव्यक्ति से पहले भी अवस्थित रूप है, अभिव्यक्ति के बाद भी अवस्थित रूप है। प्राक और ऊर्ध्वम, ये दोनों का अलग-अलग, हाँ अलग कर लें आप। जिस समय प्रकट हो रहा है हमारे सामने, वो तो हुआ प्रदीप घट संयोगेन, प्रदीप घट संयोगेन, प्रदीप का और घट का। प्रदीप से अर्थ यहाँ ले लें आप प्रकाश, प्रदीप का अर्थ दीपक, लेकिन दीपक से तात्पर्य प्रकाश, जो प्रकाश से युक्त है ऐसा दीपक। तो प्रकाश और घट का संयोग हुआ, और संयोग से हो गया व्यक्त। लेकिन व्यक्ति से पहले और व्यक्ति के बाद भी रूप अवस्थित था, वो रूप अवस्थित है, तो इसको अनवस्थित नहीं कह सकते। हाँ, ये उत्पत्ति नहीं कहेंगे इसको। अब उत्पत्ति तब कहेंगे कि व्यक्ति से पहले नहीं था वो, व्यक्ति के बाद भी नहीं रहेगा, तब तो कहेंगे कि रूप है, नहीं तब तो कहेंगे कि उत्पत्ति हुई है उसकी। लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति हो रही है, क्योंकि उससे पहले भी था वो और उससे बाद में भी रहेगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि प्रकाश ने रूप को उत्पन्न किया है। जैसे कुंभकार है, अब कुंभकार घड़ा उत्पन्न करता है कि नहीं? अब घड़ा चलो खैर इसको आगे देखेंगे भी, कुंभकार वाली बात को। अब यहाँ जो बात हो रही थी कि नित्य है शब्द, कि शब्द नित्य है। अब शब्द नित्य है कि संयोग के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण से। अब यहाँ संयोग जिस काल में हुआ, अब संयोग में हम क्या लेंगे? जैसे भेरी का और दंड का संयोग। हाँ, भेरी नगाड़े को बोलते हैं और दंड उस पर मारा उसने, तो भेरी का और दंड का संयोग हुआ। अब वादी क्या कहना चाह रहा है? जो प्रतिवादी नहीं, वादी क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ भेरी का और दंड का जो संयोग हुआ है, इस संयोग ने शब्द को अभिव्यक्त किया है, पैदा नहीं। हाँ, उसका तो कथन यह है कि संयोग व्यंग्यत्वात्। अच्छा, आप तो अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, अर्थात शब्द, हाँ यानी कि शब्द पहले से भी था और शब्द बाद में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो संयोग हुआ है भेरी का और दंड का, उस संयोग ने उसको केवल अभिव्यक्त किया है, वो प्रकट हुआ है। विद्यमान था, उसको अभिव्यक्त यही कहना चाह रहा, पहले से केवल अभिव्यक्त किया है। अब यहाँ आपको एक बात देखनी है इसमें कि जिस समय संयोग हुआ भेरी का और दंड का, उस समय भी शब्द था, और भेरी का दंड का संयोग अब रुक गया है। अगला दंड उसने अभी नहीं मारा है, लेकिन दूरस्थ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है,
उसको सुनाई देगा। हाँ, सुनाई लेकिन जिस समय दूरस्थ व्यक्ति को सुनाई दिया उस समय क्या भेरी का और दंड का संयोग हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो संयोग कालात्यय से अपदिष्ट हो गया। अब ये हेतु संयोग हुआ, पश्चात सुनाई दिया। पश्चात भी सुनाई दिया, आप यूं कहेंगे, भी सुनाई दिया, केवल पश्चात नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति पास में खड़ा है, जहां भेरी का और दंड का संयोग हो रहा है और वहां कोई पास में भी खड़ा हुआ है, उसको तो उसी समय सुनाई देगा संयोग के साथ साथ। लेकिन दूरस्थ वाले को थोड़ा बाद में सुनाई देगा। अच्छा, अब मान लो प्रकाश का और घट का संयोग हुआ, अब वहां भी कोई पास में खड़ा है उस कमरे में ही, और वहां प्रकाश का घट का संयोग हुआ और घट का रूप उसको दिखाई दे गया। एक थोड़ा दूर खड़ा है लेकिन दरवाजे को देख रहा है, वो कमरा दिख रहा है उसको, और वहां प्रकाश को बंद कर दिया उसने। कमरे में जो व्यक्ति खड़ा है उसने प्रकाश को बंद कर दिया। अब प्रकाश को बंद करने के बाद क्या वो रूप घट का दिखाई देगा? नहीं दिखाई, न पास वाले को न दूर वाले को। पास वाले को भी तुरंत दिखना बंद हो जाएगा, दूर वाले को भी तुरंत दिखना बंद हो जाएगा। और जिस समय बल्ब जलाया उस समय पास वाले को भी उसी काल में दिखाई देगा, दूर वाले को भी उसी काल में दिखाई देगा, यहाँ अंतर नहीं आएगा। लेकिन भेरी का और दंड का जहां संयोग हुआ है वहां पास में जो व्यक्ति खड़ा है उसको तो संयोग होगा तब सुनाई देगा शब्द, और दूरस्थ वाले को जब संयोग समाप्त हो चुका है तब शब्द सुनाई देगा। तो ये अंतर आ गया कि नहीं? अर्थात जहां जहां अभिव्यक्ति होती है किसी भी गुण की, किसी भी पदार्थ की, तो वहां जिसके कारण से अभिव्यक्ति हो रही है वो कारण उपस्थित रहना चाहिए। जैसे प्रकाश के और घट के संयोग से जब रूप की अभिव्यक्ति हो रही है तो जब तक प्रकाश का और घट का संयोग रहेगा तब तक रूप रहेगा, तब तक रूप हमें दिखाई देगा। और जहां प्रकाश का और घट का संयोग समाप्त हुआ तुरंत ही रूप नहीं दिखाई देगा, वहीं से बंद हो जाएगा दिखना। लेकिन शब्द के साथ ये नहीं घट रहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण आप उसका धोबी का ले लीजिए। आजकल तो कम हो गई है परंपरा ये, पहले बहुत धोते थे धोबी जो है तालाब के पास जाकर के, वहां पत्थर उनके बड़े बड़े वो चुन लेते हैं और वहां पानी में कपड़ा डाल करके उसको उठा के फिर मारते हैं पत्थर के ऊपर। अब जो उसके पास खड़ा है व्यक्ति, उसको जब वो कपड़ा पत्थर पर लगेगा, संयोग हुआ, तब शब्द सुनाई देगा। और दूरस्थ के लिए जब वो कपड़ा ऊपर उठा चुका होगा ऐसी लकड़ी काट रहा है कोई लकड़हारा, तो कुल्हाड़ी जब मारी थी तो पास वाले को तभी सुनाई दे जाएगा शब्द, लेकिन दूर वाले को जब वो कुल्हाड़ी ऊपर को उठा चुका होगा अगली बार मारने के लिए तब सुनाई देगा। लेकिन क्या प्रकाश के साथ ऐसा होता है? प्रकाश जब तक रहेगा तब तक तो रूप दिखाई देगा, और जहां प्रकाश का अभाव हुआ रूप दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ संयोग का अभाव हो चुका और शब्द सुनाई दे रहा है, तो ये नहीं बनी ना बात। तो यही यहाँ दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कालात्यय है। हाँ, ये कालात्यय हो गया क्योंकि संयोग व्यंग्यत्वाद जो हेतु दिया गया है ये, और संयोग से अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? शब्द की। तो अब पीछे वाले जो प्रारंभ में जो वाक्य आया था उसको पकड़े आप कि यस्य अपदिश्य मानस्य, यस्य अपदिश्य मानस्य, जो अपदिष्ट किया जा रहा है, कौन? हेतु। उसका, उसके अर्थ का एक देश। उसका अर्थ क्या है? उसके अर्थ का तात्पर्य जो उससे व्यक्त हो रहा है, क्या? शब्द। तो शब्द हो गया अर्थ, ठीक है। अब शब्द का एक देश, अब शब्द का एक देश कैसे लेंगे आप? शब्द का एक देश का मतलब है शब्द के कई देश हैं, कई भाग करेंगे ना उसके। एक देश का अर्थ एक भाग उसका। तो शब्द जब देखा कि दंड का भेरी का संयोग हुआ, शब्द उत्पन्न हो गया। हाँ, तो उत्पन्न होने के बाद अब शब्द चल रहा है। हाँ, शब्द को शब्द उत्पन्न करता हुआ जा रहा है। हाँ, जा रहा है। और दूरस्थ व्यक्ति के पास भी पहुंचा वो। कहाँ तक जाएगा वो तो उसके आघात जितना वेग से हुआ है उसके आधार पर रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि शब्द की संतति चल रही है आगे के लिए, और शब्द की संतति चल रही है तो संतति में अलग अलग भाग कर लीजिए आप उसके।
तो शब्द का एक देश संतति में प्रवाह। हाँ, तो प्रारंभ में जहां भेरी का दंड का संयोग हुआ था, वहां जो शब्द सुनाई दिया है पास वाले व्यक्ति के लिए, वहां तो ये बात आपकी लग जाएगी बिल्कुल सही। लेकिन अब जो शब्द और आगे को बढ़ा है, उस अवस्था में शब्द के जो और देश हैं, अब दूरस्थ व्यक्ति के पास जो शब्द पहुंचा है, वो शब्द का देश ले लो आप, शब्द का भाग उसका है। तरंग नहीं है, शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, एक देश के हम एक देश, क्योंकि शब्द गुण है। शब्द गुण है कि नहीं है? सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो शब्द क्या है? गुण है। तो गुण में गति होती है क्या? गुण का लक्षण क्या है? हैं? क्या है गुण का लक्षण? हैं? दिशा काल से कहाँ पहुंच गया? वो तो द्रव्यों के नाम है। पृथ्वी व्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति, द्रव्याणी 5 नहीं है, 9 है। पृथ्वी व्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणी। तो गुण जो है हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है और क्रिया से रहित रहता है। क्रिया नहीं होती उसमें। एक द्रव्यम, द्रव्य के आश्रित तो रहेगा लेकिन क्रिया से रहित रहेगा। अब शब्द जब गुण है तो क्रिया इसमें कैसे हो जाएगी? तो कैसे पहुंचा दूरस्थ व्यक्ति के पास शब्द? भेरी का दंड का संयोग हुआ जहां पर, वहीं रहना चाहिए शब्द। और वहीं भी कहाँ रहना चाहिए कि बिल्कुल सुनने वाले का कान भी वहीं लगा हो उसी भेरी पर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इस तरह से जो शब्द दूर वाले को सुनाई पड़ रहा है, तो ये स्थिति स्वयं बता रही है कि शब्द वहां तक पहुंचा है लेकिन गति होती नहीं। तो वहां ये समाधान किया गया है कि शब्द अपने जैसे दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है और पीछे वाला नष्ट होता जाता है उत्पन्न करने के बाद। एक देश वाला हिसाब निकाल कैसे करेगा? एक देश जब भी कहा ना, हाँ, तो एक देश हो नहीं गया। जो उसका एक प्रवाह चला था वहां से कि इसने इसको उत्पन्न किया, इसने इसको, तो अलग अलग नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये उत्पन्न ही तो हो रहे हैं। तो उत्पन्न होने का ये हिस्सा, उत्पन्न होने का ये हिस्सा, उत्पन्न होने का ये हिस्सा, अलग अलग देश हो गई। अब जो भाग दूरस्थ व्यक्ति के पास पहुंचा, उसके कान के साथ जो संपर्क हुआ है, सन्निकर्ष हुआ है, उसको जो सुनाई दिया है शब्द, वो शब्द का एक देश, ठीक है, वो शब्द का एक देश है। और ये शब्द का एक देश किससे प्रकट हुआ है? संयोग से। यही तो कहा है व्यक्ति ने, वादी ने यही तो कहा है। अब ये संयोग के द्वारा जो प्रकट हुआ है वो शब्द का एक देश है, वो उस समय संयोग रहा ही नहीं। अब उस समय संयोग नहीं रहा और शब्द उसको सुनाई दे रहा है। तो वो शब्द का सुनाई देना कालात्यय से युक्त हो गया। कालात्यय से युक्त तो क्या होगा? कालात्यय जो हेतु दिया गया है वो हेतु है ही नहीं वहां पर, वो बीत चुका हेतु। संयोग बीत चुका, संयोग अब नहीं है। और संयोग के बीतने के बाद शब्द सुनाई दे रहा है। तो तुम्हारा प्रस्तुत किया गया हेतु कि संयोग व्यंग्यत्वात्, ये कालात्यय से कथित हो गया, ये बीते समय की बात हो गई। आचार्य जी से जिस गुंबदाकार कमरे में अगर हम बोलते हैं पहाड़ी वगैरह पे, वो लंबी सी ध्वनि का बाद में भी झंझरित होती जाती है। हमने सब खत्म कर दिया ना एक बार बोल करके। घाटियों में देखो, घाटियों में चीख चीख के लोग खूब प्रयोग करते हैं। हमने पर्वत की यात्राएं की, वहां खूब प्रयोग किया ऐसे। और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि आवाज उधर से जाके टकराई, वहां से फिर लौट के आई, फिर गई इधर के, फिर लौट के आई। वो कम तो होती जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसे करके टकराती हैं ध्वनियां। तो इस तरह से शब्द शब्द को उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ जो दूरस्थ व्यक्ति को सुनाई पड़ रहा है, उस समय हेतु है ही नहीं, हेतु है ही नहीं। कौन सा हेतु? संयोग। तो कालात्यय हो गया नहीं, बीते काल में चला गया कि नहीं वो, और बीते काल में चला गया। और दृष्टांत दिया है रूपवत। तो दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत किसे कहते हैं भाई? दृष्टांत और हेतु में क्या समानता हो? साधर्म से दृष्टांत दिया गया ये, तो दृष्टांत में ये विशेषता होनी चाहिए कि साधन धर्म साध धर्म को सिद्ध कर रहा है वहां पर। अब रूपवत दृष्टांत दिया गया, लेकिन रूपवत दृष्टांत के साथ में ये कहाँ मेल मिल रहा है इसका, संयोग का? वहां तो जितने काल तक
प्रकाश का संयोग रहता है वस्तु के साथ, तब तक रूप दिखाई देगा। और जहां प्रकाश का संयोग बंद हुआ, लेकिन यहां संयोग भेरी का दंड का हुआ तो शब्द उत्पन्न हुआ, ठीक है, शब्द व्यक्त हुआ, ठीक है, मान लिया। लेकिन दूरस्थ व्यक्ति को जो सुनाई दिया उस समय संयोग है ही नहीं, तो दृष्टांत कहां मेल खा रहा है हेतु से। इसलिए तुम्हारा हेतु ये हेत्वाभास नहीं है, वो क्या नाम हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास हो गया। अब हेत्वाभास का नाम तो देना ही था, तो नाम उसका हो गया कालातीत। इसमें व्याप्ति कैसे दिखाएंगे? व्याप्ति बोला इसमें नित्य शब्द संयोग व्यंग्यत्वा। व्याप्ति कैसे बनेगी? जो संयोग से व्यक्त होता है, हाँ बस। व्याप्ति का अभ्यास तो खूब कर लो आप, बहुत सरल है ये। व्याप्ति में तो हमें नहीं उलझना चाहिए, सीधा हेतु से प्रारंभ कर दो अपनी बात बोलना। प्रारंभ हेतु से करो, अंत प्रतिज्ञा से कर दो। प्रतिज्ञा में भी साध धर्म को, प्रतिज्ञा में दो बातें होती हैं, ध्यान रखना। एक साध्य धर्म, एक साधन धर्म। पहले साधन धर्म फिर साध्य धर्म। प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा में साध्य धर्म और पक्ष, जैसे नित्य शब्द। अब करें दोनों को अलग अलग, कौन पक्ष है कौन साध्य धर्म? पक्ष तो ये शब्द है, साध्य। हाँ, अब नित्य साध्य का हमको ऐसे बोलेंगे नित्यत्व, क्योंकि नित्य है विशेषण। नित्यत्व बोलेंगे, नित्य है विशेषण, और विशेषण होता है किसी की विशेषता बताने वाला। तो जो विशेषता बता रहा है, विशेषता, वो है साध्य। तो नित्य विशेषण क्या विशेषता बता रहा है? नित्यत्व। बस ये ध्यान रखें हमेशा। हम सीधे ही कह देंगे नित्य है साध्य धर्म, ऐसे नहीं। नित्यत्व साध्य धर्म है, क्योंकि शब्द नित्य है। नित्य शब्द से हमने शब्द की विशेषता बताई है, बस विशेषता ही साध्य है। और जिसमें विशेषता बताई जाती है वो पक्ष होता है, और उस पक्ष के समान जो दृष्टांत होगा वो सपक्ष, उस पक्ष के विरुद्ध जो दृष्टांत होगा वो विपक्ष। अब यहां पर जो संयोग से व्यक्त होता है, जिसमें संयोग से व्यक्त होने की सामर्थ्य होती है, वह नित्य होता है। और दृष्टांत हो गया रूपवत, रूप के समान। अब देखिए आगे, तो प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते, व्यक्ति से अभिव्यक्ति से पहले और अभिव्यक्ति के ऊर्ध्वम बाद में भी, अवस्थितम रूपम, अवस्थित है, विद्यमान है रूप। अब यहां अवस्थित रूप नित्य है क्या? रूप नित्य है क्या? नित्य ही मान के चलना है अभी यहाँ पर। लेकिन यहाँ नित्य से तात्पर्य वही सापेक्ष नित्यता लेनी है, क्योंकि अगर हम रूप को नित्य मानेंगे तो रूप तो ये सृष्टि काल में है, प्रलय काल में कहाँ है रूप? तो उस रूप में लेना नहीं लेना है। मान लो घट टूट गया, अब कहाँ है रूप उसका? लेकिन यहाँ तात्पर्य कहने का जिस दृष्टि से कह रहे हैं उसी तरह से अर्थ लेना है कि प्रदीप और घट का संयोग होने से पहले था, होने के बाद भी है, अर्थात जब तक घड़ा रहेगा तब तक तो रहेगा रूप। बस इतना ही, इसी रूप में नित्यता उसकी लेनी है। तो व्यक्ते है अवस्थितम रूपम, व्यक्ति से पहले और बाद में भी जो अवस्थित रूप है वह प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते, उससे अभिव्यक्त हो गया। अब यहां घटा रहे हैं उसको कि तथाच, जिसको उपनय कहते हैं, तथाच शब्द अपि, शब्द भी अवस्थित अवस्थित है। किसके समान अवस्थित बताया गया? रूप के समान। और भेरी दंड संयोगेन, वहां क्या था? प्रदीप घट संयोगेन। तो भेरी दंड संयोगेन व्यज्यते, क्योंकि जो व्यक्ति वादी अपनी पूरी बात को कहने के लिए बिल्कुल वैसा ही तो समानता दिखाएगा, तो उपनय उसने वैसा ही रखा।
वहां था प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते, यहाँ है भेरी दंड संयोगे न व्यज्यते, उससे व्यक्त हो रहा है, वो पहले से ही अवस्थित है। और वहां अब उसने अपना संयोग भी दिखाया। संयोग कौन सा? दूसरा एक और दे दिया है साथ में कि दारु परशु संयोगे न वा, दो दे दिए कि दारु और परशु का संयोग, ये लकड़ी दारु और परशु कुल्हाड़ी, उसके संयोग से, यानी अवस्थित शब्द व्यक्त हो रहा है। अब निगमन, तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग के द्वारा व्यक्त किए जाने वाला होने से, शब्दार्थ बनता नहीं सहज हिंदी में, लेकिन अर्थ तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन और सरलता समझना है कि संयोग से अभिव्यक्त होने से, बस सरलता के लिए नित्य शब्द इति यहां तक, ठीक है। अब इति के बाद जो है आप अलग जो अब जो आगे आ रहा है वाक्य, ये प्रतिवादी की दृष्टि से बोला जाएगा उधर से, क्योंकि वो थोड़ी कहेगा मेरा अहेतु है उसने अपनी बात पूरी दी, तो वो कह रहा है कि अयम अहेतु, ये तुम्हारा अहेतु हो गया। ये इति के बाद अलग कर दो इसको, अयम अहेतु, ये अहेतु है। अहेतु का तात्पर्य हेतु के धर्म को निभाने वाला नहीं है। अब उसमें कारण दिया कि अहेतु कहने मात्र से थोड़ी अहेतु हो जाएगा, बात कारण बताओ कैसे अहेतु है। तो कहा कालात्ययापदेशा, कालात्यय के द्वारा अपदिष्ट होने से, अर्थात इसका उपदेश, इसका कथन कालात्यय के द्वारा किया जा रहा है। कालात्यय के द्वारा कि तुम्हारा संयोग तो समाप्त हो गया। हाँ, तृतीया कालात्ययेन अपदेशः, कालात्ययापदेशः, और सूत्र में करेंगे कालात्ययेन अपदिष्टः, कालात्ययापदिष्टः, अर्थात तुम्हारा जो हेतु है संयोग देना, संयोग बोलना, ये संयोग तो तुम्हारा बीत गया, ये तो बीते समय की बात होगी, कहते हैं ना बीते जमाने की बात है, ये अब कहाँ रखा है, अब कहाँ है तुम्हारा संयोग, और शब्द सुनाई दे रहा है, तो तुम्हारा हेतु बीते समय की बात हो गई कालात्यय के द्वारा अपदिष्ट होने से। और वहां ये बात नहीं घटेगी कि प्रदीप घट बत्ती तो बंद कर दी है और घड़ा अब भी दिखाई दे रहा है, तो फिर तो वो तो सही है बात बिल्कुल, यहां नहीं घटेगा। अब उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यंजकस्य संयोगस्य, व्यंजक अभिव्यक्त करने वाला कौन? संयोग, वादी की दृष्टि से। वादी यही तो कह रहा है कि संयोग अभिव्यक्त करने वाला है। तो व्यंजकस्य संयोगस्य कालम है, व्यंजक संयोग का काल, न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही अत्येति, ये रूप में दिखा रहे हैं कि व्यंजक नहीं, व्यंजक संयोग का जो काल है वो व्यंग्य रूप के व्यक्ति न अत्येति, इसको ऐसे बोलेंगे अन्वय करके कि व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही, जो व्यंग्य रूप है, रूप की अभिव्यक्ति हुई थी प्रकाश के संयोग से, हैं? नहीं, प्रकट होने योग्य जो है उसका, उसके रूप का, रूप कौन है, रूप कैसा है, व्यंग्य है, प्रकट होने योग्य है। तो संयोग व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही अत्येति, अर्थात सिद्धांती उसकी बात का खंडन करने के लिए प्रदीप का और घट का संयोग ला रहा है, ठीक है। और प्रदीप का घट का संयोग कैसा है, ये व्यंजक है, व्यंजक है कि नहीं है, किसके, किसका व्यंजक है, रूप का, और वो रूप का व्यंजक वो रूपस्य व्यक्ति ही कालम न अत्येति, जो रूप की अभिव्यक्ति हो रही है, जो व्यंग्य रूप है उसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है वो काल का अतिक्रमण नहीं कर रही है। किसके काल का, व्यंजक संयोग का, प्रकाश के संयोग का, प्रकाश के संयोग का अतिक्रमण कर रही है क्या? वो कैसे नहीं कर रही है, जब तक प्रकाश होगा संयोग होगा तब तक उसकी होगी अभिव्यक्ति रूप की, नहीं तो नहीं होगी। सती प्रदीप संयोगे, प्रदीप के साथ प्रदीप का संयोग होने पर
प्रदीप का संयोग का तात्पर्य प्रदीप का घट के साथ संयोग होने पर रूपस्य ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है रूप का। न निवृत्ते संयोगे, अब संयोग हो गया निवृत्त, तो न रूपम गृह्यते, अब रूप गृहित नहीं हो रहा है। स्पष्ट हो गया ना बिल्कुल। लेकिन यहां क्या हो रहा है, दूर निवृत्ते दारू परशु संयोगे, हाँ जो वादी ने दिया है कि निवृत्ते दारू परशु संयोगे, दारू और परशु के संयोग के निवृत्त हो जाने पर भी दूरस्थेन, दूरस्थेन मनुष्येन, क्योंकि शब्द को कौन सुनेगा भाई, जिसके कान होंगे मनुष्य है या अन्य कोई प्राणी है। दूरस्थेन, दूरस्थ किसी प्राणी के द्वारा शब्द श्रूयते, शब्द सुना जा रहा है। कब सुना जा रहा है, कौन से काल में, विभाग काले। दारू परशु का विभाग हो चुका है, कुल्हाड़ी ऊपर को उठ चुकी है, विभाग हो गया नहीं, लकड़ी से परशु का विभाग हो गया और तब शब्द सुनाई दे रहा है। और तुम कह रहे हो कि संयोग के द्वारा अभिव्यक्ति होती है इसकी, तो कहाँ हो रही है, संयोग तो है ही नहीं है, बल्कि विभाग हो चुका, उल्टा हो गया और तुम्हारा कथन के अनुसार बिल्कुल ही विपरीत हो गया। तो सा इयम शब्दस्य व्यक्ति ही, ये जो शब्द की अभिव्यक्ति है उसका प्रकटीकरण, ये संयोग कालम अत्येति, ये संयोग काल को लांग चुकी है, लांग रही है, उसका अतिक्रमण कर रही है ये अभिव्यक्ति। इसलिए इति न संयोग, ये निर्मिता को संभाल लें, ये निमित्ता रखें, इसको ता को डबल कर दें, र को हटा दें। पाठभेद मिलता है ऐसा, लेकिन ये ज्यादा संगत रहेगा निष्ठा प्रत्यांत। न संयोग निमित्ता भवति, बहुरी समास कर लेंगे, संयोगम संयोगः निमित्तम यस्या, जिसका संयोग निमित्त है, ऐसी नहीं है ये। अर्थात ये अभिव्यक्ति शब्द की ये संयोग निमित्तक नहीं है, संयोग से अभिव्यक्त नहीं हुई है, संयोग कारण नहीं है इसमें, अर्थात संयोग से उत्पन्न हुई है ये अभिव्यक्ति नहीं हुई है, उत्पत्ति हुई है। कस्मात, कैसे कहा, कारणाभावाद्धि कार्याभाव, जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। यहाँ कारण क्या है, संयोग, कार्य क्या है, शब्द का सुनाई देना। अब कारण तो हट गया, संयोग तो हट गया और शब्द सुनाई दे रहा है। कारण अभावात्, कारण अभाव, कार्य अभाव कार्याभाव। सूत्र भी है उसका, वैश्विक का, ये कारण अभाव। तो इस तरह से संयोग काल जो इसका कारण था उसके समाप्त हो जाने पर कार्य का अभाव हो जाना चाहिए, शब्द का सुनाई देना ये समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा है। इसलिए संयोग इसमें कारण नहीं है। किस बात में कारण, अभिव्यक्ति में, उत्पत्ति में तो है कारण, लेकिन उत्पत्ति वाली प्रस्तुति नहीं हुई है। प्रस्तुति जो वादी ने की है वो अभिव्यक्ति की है, उसका निषेध दिखा रहे हैं। एवं इसलिए उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात्, उदाहरण जो तुमने दिया था रूप का, तो रूप में जो, क्योंकि उदाहरण दिया गया था साधर्म्य से, ये वैधर्म से नहीं है। वैधर्म में तो हम साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म के अभाव को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर साधन धर्म के भाव से साधन धर्म के भाव को सिद्ध किया जा रहा है। तो उदाहरण साधर्म से दिया गया, तो उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात्, उदाहरण के साधर्म्य का यहाँ पर अभाव है, क्योंकि उदाहरण में जब जब प्रकाश का संयोग हुआ तब तब रूप प्रकट हुआ, लेकिन तुम्हारा जब जब संयोग हुआ और संयोग नहीं भी रहा तब भी शब्द रहा। ये नगाड़ा और भेरी का ना रहने के बाद तब भी शब्द है, तब भी शब्द है, रूप वाला मामला है, प्रकाश वाला। हाँ, यहाँ पर जब जब प्रकाश हुआ, संयोग हुआ प्रकाश का, तब तक रूप दिखाई दिया। तो साधर्म्य नहीं पूरा मिल पाया यहाँ पर, नहीं साधर्म्य का अभाव है। तो उदाहरण साधर्म्य से अभावात, अभाव होने से असाधनम अयम हेतु, अयम हेतु असाधनम,
ये हेतु अब असाधन हो गया, अर्थात सिद्ध न करने वाला हो गया। किसको सिद्ध न करने वाला? साध्य धर्म को। और क्या है साध्य धर्म? नित्यता शब्द की, उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए हेत्वाभास, ये हेत्वाभास है। ये यहां तक सूत्र पूरा हुआ है। ये अब आगे इन्होंने एक बात और ली है कि कोई व्यक्ति यदि इस सूत्र का अर्थ ये करे कि हेतु जिस स्थान पर प्रयोग करना चाहिए वहां नहीं किया, अर्थात जिस समय प्रयोग करना चाहिए। हेतु कब प्रयोग करते हैं? प्रतिज्ञा के बाद। लेकिन किसी ने क्या किया कि प्रतिज्ञा के बाद उसने उदाहरण दे दिया, उदाहरण के बाद फिर हेतु दिया, तो हेतु का काल निकल गया कि नहीं? उसका काल था प्रतिज्ञा के बाद। लेकिन जो शब्द जिसको अभिव्यक्त, जिस अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखता है वो कहीं अलग रख दो, लेकिन शब्द तो वही, अर्थ तो अपना वही कहेगा। तो आप पढ़ के आएगा आगे का ये? मैं पढ़ के आता हूँ। हाँ, तभी तो आप बोल रहे वो तो आगे उत्तर आ रहा है ये। कोई ऐसा अर्थ कर ले, उसके लिए है ये कि कोई ऐसा अर्थ कर लेता है यदि कि कालातीत का तात्पर्य है कि हेतु यथास्थान नहीं बोला गया है, जहां नहीं बोलना चाहिए, जो समय था बोलने का उसका वहां न बोल करके अन्य किसी समय में उदाहरण के बाद या उपनय के बाद कहीं बोल दिया उसको। अच्छा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि मतलब जो प्रसंग था, हाँ, वहां न बोल करके अन्यत्र बोला उसको, तो ऐसा अर्थ कोई न कर ले। तो वही कह रहे हैं कि अवयव विपर्यास वचनम, जो अवयव होते हैं पांचों, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनका विपर्यास, इनको उलट पुलट कर देना कि प्रथम संख्या पे कुछ बोल दिया, दूसरी संख्या पे कुछ बोल दिया, तीसरी पे कुछ बोल दिया, ऐसे करके क्रम से न बोलना। तो ऐसा सूत्र का अर्थ मत कर लेना, ये कह रहे हैं। वो अर्थ नहीं है इसका कि कालात्यापदिष्ट काल निकल गया है और तब हेतु बोला गया है। कहते हैं कस्मात, क्यों न करें ऐसा अर्थ? तो उत्तर देते हैं कि यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिस अर्थ के साथ संबंध रहता है, दूरस्थस्यापि तस्य सह, ये श्लोक के रूप में है ये। यस्य येनार्थ संबंध दूरस्थस्यापि तस्य सह, अर्थ तो ये द्या को ह्य कर लेना, ह्य अर्थ तो ह्य, ह्य हा और य, द्या की जगह ह्य। अर्थ तो ह्य समानार, अर्थ तो ह्य समर्थानाम आनंतर्यम अकारणम। हाँ, श्लोक है, अनुष्टुप है, अनुष्टुप। तो यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिसके साथ। उदाहरण ले लो लौकिक, मान लो हमारा मकान बना हुआ है कहीं, अब एक पड़ोसी ने और प्लॉट ले लिया वहीं पास में, उसने मकान बना लिया, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं, निकट है फिर भी। एक ने दूर बनाया है कुछ मकान आगे या दूसरे मोहल्ले में या दूसरे शहर में, और हमारा पारिवारिक संबंध है उससे, तो दूर होने पर भी क्या संबंध टूट गया उससे हमारा? और जो सबसे निकट है उससे क्या संबंध बन गया? हम कहते हैं कि प्राय ऐसा होता है कि पड़ोसी की पड़ोसी से दुश्मनी चलती है, दूर वाले से तो हो जाएगी मित्रता, पड़ोसी से जरूर दुश्मनी होगी। हम बोलने में होता है कि कहते हैं अपने भाई का मकान हो, भाई आप देर से आना कि स्टेशन के पास ही हमारा घर है, हमारा मकान है, आप वहां रुक जाना, कोई बात नहीं, दिन में इधर आ जाना, तो अपना सही बताएगा ना, अपने भाई घर भी हमारा। तो यस्य येन अर्थ संबंध है, जिसका जिसके साथ अर्थ का संबंध रहता है, वो दूरस्थस्यापि तस्य सह, दूर हो तब भी रहेगा। मान लो हेतु किसी ने उदाहरण के बाद बोल दिया, लेकिन हेतु जिस अर्थ को कह रहा है, जो उसकी सामर्थ्य है साध्य धर्म को सिद्ध करने की, वो तो लिए हुए है अपनी। जैसे हम संस्कृत में वाक्य बोलते हैं तो राम ने रावण को मारा, रामः रावणम हतवान, और राम हतवान रावणम, तो क्या बिगड़ गया अर्थ? क्योंकि हर शब्द अपनी विभक्ति लिए हुए है और विभक्ति के कारण से उसका अर्थ भी आए साथ है। और उसमें एक इंग्लिश में राम किल्ड रावण, और अगर बोल दिया कि रावण किल्ड राम, अब तो उलटी हो गया बिल्कुल ही।
क्योंकि इनमें विभक्तियां हैं ही नहीं। इंग्लिश में शब्द के साथ विभक्ति नहीं होती, तो क्या करना पड़ता है कि उनकी स्थिति को निश्चित करना पड़ता है कि सब्जेक्ट यहीं आएगा, ऑब्जेक्ट यहीं आएगा, वर्ब यहीं आएगी। संस्कृत में नहीं है। तो यस्य येनार्थ संबंध, जिसका जिसके साथ संबंध है, भले ही दूर है तब भी रहेगा संबंध। क्यों? अर्थतः ही असमानार्थम, और अर्थ की दृष्टि से यदि कोई असमर्थ है तो अनंतरियम अकारणम, उसके भले ही हम निकटता ले आए, उसको भले ही पास में ले आए, और अर्थ से उसकी असमर्थता है, तो फिर वो अकारण ही होगा। हाँ, वो कारण नहीं बनेगा उसका, यानी कि दूर हो जाना उसमें कारण नहीं बनेगा। अगर अर्थ से असमर्थ है तो भले ही निकट ले आओ तब भी नहीं जुड़ पाएगा, वो दूर ले जाएंगे तब भी नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन जिसका जिसके साथ संबंध है अर्थ के साथ, वो दूर होने पर भी उसे जुड़ा ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि हेतु हमने कहीं और बोल दिया है। हाँ, अब वो बात अलग रही कि हेतु हमने यदि स्थान बदल करके बोला है उसका, वो ठीक है कि हेतु का धर्म नहीं समाप्त हो गया उसमें, लेकिन दूर स्थान बदल करके जो बोला है, ये बोलने वाले की कमी है, बोलने वाले की अयोग्यता है। और जब किसी वादी की या प्रतिवादी की अयोग्यता दिखाई देगी संवाद में, कथा में, तो निग्रह स्थान में आएगा कि नहीं आएगा? वो निग्रह स्थान में आ रहा है इसलिए कि तुमने अपनी अयोग्यता दिखा दी, तुम्हें क्रम से बोलना नहीं आया, इसलिए निग्रह स्थान में नहीं आया कि हेतु ने अपना हेतुत्व धर्म छोड़ दिया है और वो निग्रह स्थान आगे आना है। ऐसा निग्रह स्थान आ भी गया, दोष क्या लग गया? हार गया वो, दोष क्या लग गया हो? ये हारना का दोष नहीं है क्या? उसके माना वो बोला, उन्हें सिस्टम से बोलना चाहिए था। हाँ, वो नहीं बोला तो उससे कह दिया भाई आप निग्रह स्थान में आगे, बात बंद करो, बिल्कुल समाप्त, जाओ उठ के, बस हो गया काम तुम्हारा। तो आ रहा सब कुछ निकल आया, लेकिन चूंकि उसने लेकिन इसलिए नहीं हारा वो कि हेतुत्व तो उसका धर्म से रहित था, उसका हेतु, इसलिए नहीं हारा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इति एतद वचनात् विपर्यासेन उक्तो हेतु उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम। ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लें, उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम। उदाहरण के साधर्म से, या हेतु की बात कर रहे हैं, हेतु कैसा होता है? उदाहरण के साधर्म से, सूत्र है ना, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, और अगला तथा वैधर्म्यात्। तो उदाहरण के साधर्म से हो अथवा वैधर्म से हो, लेकिन उसका धर्म क्या होना चाहिए? साध्य को सिद्ध करना, करने वाला होना, साध्य साधनम, ये धर्म उसमें अवश्य होना चाहिए। और ऐसा हेतु यदि विपर्यासेन उक्तः, पीछे को हट रहा हूं थोड़ा, विपर्यासेन उक्तः, नहीं, इत्येतद् वचनात् विपर्यासेन उक्तः, विपर्यास उलट पुलट करके भी यदि कहा गया है, वो स्थान बदल करके भी कहा गया है, तब भी हेतु लक्षणम न जहाती, वो हेतु के लक्षण को नहीं छोड़ता है। इसे ये अर्थ सूत्र का नहीं करना है। अजहत हेतु लक्षणम है, जो हेतु अपने लक्षण को अजहत छोड़ नहीं रहा है, जो छोड़ता हुआ नहीं है, वो हेत्वाभासो न भवति। अजहत न छोड़ता हुआ, न छोड़ता हुआ बहुरी कहाँ है? न जहत अजहत, नहीं तो पुरुष है। हाँ, तो क्या हो गया? न छोड़ता हुआ, नकार पे लोप किया ना, हाँ, न लोपना यहाँ से तत्पुरुष है ये। तो न छोड़ता हुआ, हेतु लक्षण को न छोड़ता हुआ जो हेतु होता है वो हेत्वाभासो न भवति, वो हेत्वाभास नहीं होता है, उसको हेत्वाभास नहीं कहेंगे। हेत्वाभास का तात्पर्य हेतु तुम्हारा अपने सामर्थ्य से पूर्ण नहीं है, उसमें कमी है, तब हेत्वाभास बनता है। तो ऐसा हेत्वाभास नहीं बनता। अब रही बात जो किसी ने बिना कर्म के विपर्यास से बोला है, तो उसके लिए सूत्र आगे आएगा 5वें अध्याय में कि अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, कि यदि कोई अवयव विपर्यास करके उसका वचन किया गया है, उसका स्थान बदल करके उसको बोला गया है,
तो उसका नाम दिया गया है अप्राप्त काल। ये जो 22 प्रकार के निग्रह स्थान है उनमें से एक है अप्राप्त काल, वो निग्रह स्थान अलग है ये। और यदि उसी बात को यहां भी सूत्रकार ले रहे होते तो ये पुनरुक्ति दोष आता या नहीं, कि यहां कह करके वहां फिर कहा है अप्राप्त कालम, तो पुनरुक्ति हो जाता नहीं। तो एक एक बात को 2 बार थोड़ी कहा जाएगा। तो इति निग्रह स्थानम उक्तम, ये जो निग्रह स्थान में अप्राप्त काल शब्द कहा गया है, तद एव इदम पुनरुच्यते इति, फिर तो वही बात यहां भी कही जा रही है ऐसा माना जाएगा। इसलिए अतः तन न सूत्रार्थ, ये सूत्रार्थ नहीं है। कौन सा सूत्रार्थ नहीं है? कि जो स्थान बदल करके कहा गया है हेतु, उसको कालातीत हेत्वाभास कहेंगे, ये अर्थ नहीं है। अच्छा, अगर यही अर्थ निकाला जाता तो फिर ये कहना एक पुनरुक्ति दोष हो जाता है, दोष हो जाता। और दूसरी बात यह है कि मान लो आप इस सूत्र का ये अर्थ कर भी लें कि स्थान बदल करके प्रयोग किया गया हेतु कालातीत हेत्वाभास कहा जाएगा, लेकिन वहां जो बात कही जा रही है अप्राप्त कालम में, वहां अवयव विपर्यास वचनम, वहां 5 अवयव लिए हैं, वहां अधिक व्यापक अर्थ निकल रहा है उससे, यहाँ केवल हेत्वाभास के लिए। तो इस बात को तो वो तो उसमें समाविष्ट हो ही गया। अप्राप्त काल में ये हेतु का अलग किसी क्रम भंग करके प्रयोग करना, ये तो उसमें समाविष्ट हो ही गया, बल्कि और अवयव का भी चर्चा उसमें आ चुकी है। और यहाँ उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर के वही अर्थ सूत्र का करें यहाँ, तो ये तो बहुत मूर्खता होगी। इसलिए वो अर्थ नहीं है। और जो अर्थ है वो दे ही दिया व्याख्या में पूरा, कि समय बीत गया है ऐसा जो हेतु है वो कालातीत हेत्वाभास कहलाएगा। इति षड्भिः सूत्रैहि हेत्वाभास लक्षण प्रकरणम। 6 सूत्र हो गए ये, और हेत्वाभास कितने थे? तो 6 कैसे बन गए सूत्र? एक तो गिनाया था, 1 में गिनाए गए थे, 5 में लक्षण किए गए थे, इसलिए हेत्वाभास का लक्षण एक और उठाया है। कहते हैं देखो यहाँ साधारण जो लक्षण हेत्वाभास का देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया है, तो कुछ लोग इसको कमी मानते भाष्यकार का, लेकिन हेत्वाभास जो शब्द है ये अपने आप में ही लक्षण, साधारण लक्षण को कह देता है, इसलिए कमी नहीं कही जा सकती। अब आगे छल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। छल कपट करना इसको ही सीखना पड़ेगा। चलिए प्रणव सभी को नमस्ते।